बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कीमे वाले नान की रेसिपी। बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के कीमे वाले नान बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी घर में बहुत इजीली ये बनाकर तैयार कर सकती हैं और रेस्टोरेंट्स में भी हमें ऐसा टेस्ट नहीं मिलता जैसा इस कीमे वाले नान में मिलेगा। कोई घर में इवेंट हो, दावत हो या फिर आप कहीं जा रहे हो, तब आप इसे बनाकर साथ ले जा सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं और घर में भी बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। बहुत क्रिस्पी है, बहुत जूसी है, बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट इतना ज़्यादा कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। बाज़ औक़ात बहुत से लोग कीमे वाले नान बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं कि चबाए नहीं जाते, पत्थर मालूम होता है, लेकिन ये बहुत इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो कि इसका लुक कितना खूबसूरत है। ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मेरे घर में जिसने खाए वो सब दीवाने हो गए इसके, और बहुत कम टाइम में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच घी या फिर कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो डाल दें। उसके बाद लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा कुक कर लेना है। थोड़ा सा कुक करने के बाद तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए आप इसे कुक कर लो। उसके बाद आपने इसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। कीमे को मैंने पहले से ही वॉश करके और धो के रखा हुआ था, तो यहाँ पर अब मैं कीमा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सारा कीमा ऐड कर देने के बाद मैंने चम्मच से इसे चला लेना है और मिक्स कर लेना है। अब इसे मिक्स करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो मिक्सिंग है वो मेन चीज़ होती है। बस थोड़ा से देर ही इसके पकने की देर होती है और फिर उसके बाद ये वाइट होना शुरू हो जाता है। तो आपने बस इसे मिक्स कर लेना है, बाकी आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर आप देखें कि वाइट होना शुरू हो चुका है और कीमे का ख़ुद का पानी होता है तो अपने ख़ुद के पानी में ही पक जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसे ढक के रख दूँगी कुछ देर के लिए। तो अब तकरीबन जो कीमा है वो गल के तैयार हो चुका है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। उसके बाद तकरीबन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड करना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देने के बाद आपने दरदरा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब आपने इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेना है। मेन चीज़ जो होती है वो चाहे चिकन हो, वो मटन हो, वो बीफ हो, वो कीमा हो, उसकी भुनाई होती है। भुनाई के अंदर ही इसका टेस्ट अच्छा बनता है। तो अब मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज ऐड कर देने के बाद अब फिर मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत प्रॉपर और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी और फिर उसके बाद देखें कि थोड़ा लाइट सा जो प्याज है वो भी पक चुके हैं। तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब टमाटर को अच्छे तरीके से मैंने कर लेना है मिक्स। अब टमाटर को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद अब आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लुक है इसका, माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश सा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो हमारा जो नान है, कीमे वाला नान, उसकी जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसकी भुनाई कर लेंगे। आपने बहुत प्रॉपर तरीके से इसकी भुनाई करनी होती है और बहुत प्रॉपर तरीके से आप इसकी भुनाई कर लो। और फिर आखिर में आपके पास अगर हरा धनिया पसंद है आपको तो हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करते। अगर कसूरी मेथी पसंद हो तो आप वो भी डाल दो। मेरी बहुत फेवरेट है कसूरी मेथी। तो अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है पुदीना, जिससे बहुत फ्रेश सा टेस्ट आएगा हमें। तो मैंने पुदीने को ऐड कर देने के बाद अच्छे तरीके से इसे चला लेना है, चम्मच से इसे कर लेना है मिक्स। तो मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है, भुनाई है। देखें कि ये नीचे से लगना शुरू हो चुका है। इट मीन्स कि ये जो भुनाई है तकरीबन ये भुन चुका है और अपने ही पानी के अंदर बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो स्टफिंग हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब यहाँ पर लास्ट में मैंने कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। बड़ी प्यारी खुशबू होती है इसकी और ये टेस्ट को भी 4 चांद लगा देती है। तो अब चलते हैं हम नान की तरफ। तो नान बनाने के लिए मेरे पास मैदा है
और मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लेना है। उसके बाद मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले दूध, फिर अंडा, उसके बाद दही, चीनी और फिर मेरे पास यीस्ट है और यहाँ पर मैदा है। तो अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर लाइट सा थोड़ा सा या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने। सबसे पहले मैं दही ऐड कर दूंगी इसके अंदर। दही ऐड कर देने के बाद आपने अंडा ऐड करना है या फिर आप चाहें तो सारी चीज़ें भी एक साथ डाल सकती हैं। तो इतने ज़्यादा कुकिंग के स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, तो आप ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें कम ज़्यादा या फिर आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है, उसके बाद ईस्ट ऐड कर दूँगी और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से हल हो जाएं। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर घी ऐड कर देना है और घी ऐड करने के बाद अगर आपके पास मेल्टेड बटर हो तो वेल एंड गुड। अब नीम गर्म दूध है मेरे पास और नीम गर्म दूध के साथ मैंने अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आटे को सॉफ्ट सा गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, हमने सॉफ्ट सा आटा रखना है। और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही अच्छे और परफेक्ट तरीके से मैं इसे गूंद रही हूँ। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। तकरीबन 2 पिंच के करीब मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया। उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया और मैंने अब इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स कर देने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और थोड़ा सा मुझे ये सख्त लग रहा है तो मैंने इसे थोड़ा सा मज़ीद पतला कर लेना है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गूंद लूँगी और मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद पतला कर दूँगी। और अब मैंने इस जगह पर इसे जिस बर्तन में आपने इसे रखना है उस बर्तन को आपने ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद आपने उसके अंदर इस आटे को रख देना है और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसे ऊपर से भी ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास अंडे की जर्दी है और उस जर्दी के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास दूसरी तरफ सफ़ेद तिल हैं जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। यहाँ पर जो मेरी डो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और देखें कि कितना अच्छा ख़मीर आया इस पर और बहुत सॉफ्ट बन के ये तैयार होगी। तो आप देखें कि बिल्कुल जाली बन रही है इसके अंदर। ये देखिए आपको जाली नज़र आ रही होगी, इट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्ट डो बन के तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसके कर लेने हैं पीसीस। आपने जितने नान बनाने हो उतने पीसेस कर लें, उतने पेड़े बना लें आप इसके। आपने जितना रोटी बनानी हो ना उसी हिसाब से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। तो मैंने अपने हिसाब से पेड़ा बना लेना है और 1 बाय 1 करके एक सॉफ्ट से हमने पेड़े बना के रख देने हैं। और फिर उसके बाद हम कीमे वाला जो नान है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस सारी डो से 3 पेड़े बनाए हैं, थोड़े से बड़े बनाए हैं। तो मैंने रोटी को थोड़ा सा बेल लिया है और मेरे पास जो कीमे वाली स्टफिंग है वो मैंने इसके अंदर डाल देनी है। आपने इसके भी इक्वल पार्ट कर लेने हैं, जितने नान हो उतने हिस्सों में आपने कीमे की स्टफिंग को भी बांट लेना है। और अब यहाँ पर मैंने पेड़ा बना लेना है, बिल्कुल सेम ऐसा बनाना है आप लोगों ने। बहुत ईजीली बन के एक पोटली से बना लेने, उसके बाद आपने उस पोटली को प्रेस करना है और अब आप लोग देख सकते हो कि परफेक्ट सा नान बन के तैयार हो चुका है। तो अब आपने नान की जो नीचे वाली साइड है उस साइड पर पानी लगाना है और आपने उसे तवे पर डाल देना है और फिर उसके बाद आपने इसके डिज़ाइन को मज़ीद इन्हांस कर देना है। अब आखिर में आपने वो जो मिक्सचर बनाया था जर्दी और दूध वाला वो आपने इसके ऊपर लगा लेना है। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देने हैं। सफ़ेद तिल नान के ऊपर गहनों का काम करते हैं, उसे खूबसूरत दिखाते हैं, उसके टेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं। तो अब मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से नान बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपने उस पेड़े को बेलन की मदद से बेल लेना है। बहुत परफेक्टली तरीके से आपने इसे बेल लेना है। आप हाथों की मदद से करोगे तो भी आप कर सकते हो, नहीं तो बेलन की मदद से तो इजीली कर सकते हो। अब उसके बाद जो स्टफिंग आपने बनाई है वो आपने नान के अंदर रख देनी है और फिर उसके बाद आपने इस नान की पोटली से बना लेनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब सारी स्टफिंग मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैंने नान की पोटली बना लेनी है। बहुत इजीली पोटली बन के तैयार हो जाती है।
अब यहाँ पर नान की पोटली मैं बना चुकी हूँ और अब मैंने बेलन की मदद से इसे बेल लेना है। अगर आपको कहीं से थोड़ा सा पतला लग रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना तो ये टूटेगा और ना ही इसके अंदर का जो कीमा है वो बाहर निकलेगा। तो हाथों की मदद से आपने इसे डिज़ाइन कर लेना है और दरम्यान में भी आपने ऐसा डिज़ाइन बना लेना जैसे नान के ऊपर होता है। और फिर उसके बाद आप लोग ने इसकी साइड को चेंज कर देना है और इसकी उल्टी साइड पर आपने पानी लगा देना है। पानी इसलिए लगाना है क्योंकि ये चिपक जाए। तो अब मैंने एक ढक्कन का इस्तेमाल, पहले मैंने एक नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल किया, अब मैंने ढक्कन का इस्तेमाल कर लेना है। अब ये नान मैंने इस ढक्कन के ऊपर रख देना। ढक्कन बहुत गर्म है तो अब नान मैंने रख दिया है और ये चिपक भी गया है। ढक्कन को आपने पहले बहुत गर्म करके रखना है। तो अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जर्दी का जो मिक्सचर था वो लगा लेना है और फिर उसके बाद इसे सफ़ेद तिलों से डेकोरेट कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास नमक, जिसे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, जैसे हम केक को बेक करते हैं एज़ इट इज़ वैसे हमने इसे पका लेना है। और फिर जब कुछ देर बाद आपने इसे तकरीबन 2 मिनट बाद चेक कर लेना। 2 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो चुका होगा। और फिर उसके बाद आपने बटर इसके ऊपर अप्लाई कर देना, मेल्टेड बटर लगा लेना है। माशाल्लाह से आप इसका लुक देखें, ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपने इसे घर में बनाकर तैयार किया है। यकीन जाने ये नान ऐसे लग रहा है कि जैसे रेस्टोरेंट में, तंदूर में या फिर ओवन में बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होते, वो भी सिर्फ एक ढक्कन पे। इतना इजी है ना, वो भी बजट के अंदर रहते हुए। तो आप अपने बच्चों को इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ बनाकर ज़रूर खिलाएं। तो अब नीचे से भी आपने इसे निकाल लेना है और देखें कि नीचे से भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, पक के तैयार हुआ है और ऊपर से भी बहुत अच्छे तरीके से पक के तैयार हुआ है। तो 1 बाय 1 करके सारे नान उसी तरीके से ही बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 नान तैयार कर चुकी हूँ। माशाल्लाह से इसका लुक देखे बहुत डिलीशियस और मज़े के बन के तैयार हुए हैं। तो मैं आगे चल के आपको कुछ इसके हैक्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके नान ख़राब हो सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपके जो नान है बहुत अच्छे टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार हो सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने इसे टेस्ट कर लेना है कि कैसा बन के तैयार हुआ है। माशाल्लाह से देखें कि कीमे से भरा नान बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। आप मेरा यकीन करें, अगर आपने इसे एक बार ट्राई किया तो बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाओगे आप लोग। बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। सो गाइस, आपको आज की नान की रेसिपी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मज़ीद इसे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत करीब से लग रहा है, दूर से लग रहा है। आप इमेजिन करें, आप दावत में ये बना कर रखोगे तो आपकी कितना ज़्यादा वाहवाही होगी, सब हैरान होके रह जाएंगे। सो गाइस, मैं ऐसी ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आप हमारी फैमिली में शामिल हो सको। कहने को ये कीमे वाले नान है, लेकिन यकीन जाने बहुत मेहनत होती है इन चीज़ों पर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप एक कमेंट भी कर दो तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है। तो बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुए थे। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।